खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क के मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल आया मैं हूँ। दूसरा हुक्म, मेरे रसूल तू गैर मकबूलों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहमत करता हूँ। तीसरा हुक्म, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदा उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। चौथा हुक्म, याद रखे सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी रोटी, ना तेरा छाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुद्र और जो कुछ उनमें है उसको बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। 5वां हुक्म, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। 6वां हुक्म, तू न करना। 7वां हुक्म, खुदा न करना। 8वां हुक्म, चोरी न करना। 9वां हुक्म, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना। 10वां हुक्म, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना, और ना उसके गुलाम और उसके बंदी और उसके बैल और उसके बेटा, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। आमीन।